हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको ब्रायोफाइट बताने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th में जो स्टूडेंट हैं और क्लास 11th में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ब्रायोफाइट क्या होता है, चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए ब्रायोफाइट क्या होता है, इसके हम सबसे पहले जनरल कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, यानी सामान्य लक्षण इसके क्या होते हैं। देखिए जो ब्रायोफाइट होता है ये उभयचर होता है, यानी एम्फीबियन है। ठीक है, उभयचर है। ये निषेचन के लिए इसमें जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पादप जगत का एक उभयचर है। ओके, कौन? ब्रायोफाइट। और ये जो शब्द है ब्रायोफाइट, ये सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? रॉबर्ट ब्रान जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ब्रायोफाइट शब्द दिया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्रान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपके दिया गया है। और यदि हम बात करते हैं कि भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता कौन है, भारतीय बायोलॉजी के पिता कौन है? प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ठीक है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय हैं इसीलिए। ओके, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रायोफाइट होता है प्रथम स्थलीय पादप है, यानी ये स्थल पर, ठीक है, सर्वप्रथम हुआ था। सर्वप्रथम जो जो ब्रायोफाइट होता है ये स्थल पर उगा था। ओके, लेकिन इसको जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। ओके, तो यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा कि जो ब्रायोफाइट होता है प्रथम स्थलीय पादप है, लेकिन निषेचन के लिए इसे जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसे उभयचर कहते हैं। ओके, तो ये बात आप जान चुके हैं। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, इसमें संवहनीय ऊतक अनुपस्थित होते हैं। संवहनीय ऊतक यानी जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, जो ब्रायोफाइट होता है छायादार नम स्थानों पर उगने वाले प्लांट होते हैं। ये कहाँ पर उगते हैं? छायादार जहाँ पर होता है, नमी जहाँ पर होती है, उन स्थानों पर ये उगते हैं। जहाँ पर इनको पानी मिल जाता है वहीं पर ये उगते हैं, क्योंकि निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर पानी इन्हें आसानी से मिल जाए निषेचन के लिए। ओके, और छायादार नम स्थानों पर उगने वाले प्लांट होते हैं, इसे हम सियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोफाइट्स कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर हम इसकी लाइफ साइकिल को देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, लाइफ साइकिल कई बार पूछी जा चुकी है बोर्ड के एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम में भी। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में आपको क्या ध्यान में रखना है, यानी जीवन चक्र। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइट होती है, जिसे हम हिंदी में युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये मेन प्लांट बॉडी होती है। मुख्य पौधा कौन सा है, यानी मुख्य बॉडी कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड होता है। और ये हैप्लॉइड जो होता है वो दो भागों में होता है, यानी एक होता है नर जननांग, यानी नर जननांग कौन सा होता है? एंथ्रेडिया। और मादा जननांग कौन सा होता है? आर्किगोनिया। ठीक है, तो जो युग्मकोद्भिद होता है, जो गैमेटोफाइट होता है, वो दो भागों में बटा होता है, एक तो मेल एक फीमेल। ठीक है, मेल कौन सा होता है? एंथ्रेडिया, और फीमेल आर्किगोनिया। तो एंथीडिया में भी माइटोटिस समसूत्री विभाजन होता है और आर्किगोनिया में भी समसूत्री विभाजन होता है। इन दोनों में समसूत्री विभाजन होकर क्या बन जाता है? नर युग्मक बन जाता है। नर युग्मक कौन सा? एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, जो कि कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और जो मादा युग्मक होता है, यानी जो एग्स होता है, वो भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। फिर जो एंथ्रोजॉइड होता है और एग होता है, इनका निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के लिए जल की आवश्यकता होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और फिर किसका निर्माण हो जाता है? जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये डिप्लॉइड होता है, यानी द्विगुणित होता है। फिर इसके बाद भ्रूण बन जाता है, यानी एम्ब्रियो बन जाता है, ये भी द्विगुणित होता है। फिर यहाँ पर स्पोरोफाइट या बीजाणु द्विविध बन जाता है, जो कि कैसा है? डिप्लॉइड है। फिर इसके बाद बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहना चाहें तो स्पोर मदर सेल्स बन जाती है। ठीक है, फिर स्पोर मदर सेल्स में क्या हो जाता है? मियोसिस हो जाता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या बन जाता है? स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, स्पोर बन जाते हैं। स्पोर के बाद क्या हो जाता है? युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। स्पोर जो होता है अंकुरण होकर, यानी अंकुरित हो जाते हैं स्पोर्स, फिर जाकर इसका निर्माण होता है।
और जो ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट दो भागों में बटा होता है, एक तो लिवरवर्ट या आप इसे हॉर्नवॉर्ट भी बोल सकते हैं, और अगला है मोसेस। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा मोसेस में क्या होता है। स्पोर के बाद प्रोटोनिमा बनता है, प्रोटोनिमा से कलिका बन के, कलिका के बाद ये इगुमोकोद्विद बनता है। लेकिन लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में क्या होता है, इसमें सिर्फ अंकुरण होता है, फिर डायरेक्ट इगुमोकोद्विद बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर जो आप देखेंगे ये कैसे, ये हैप्लॉइड है। ऊपर जो आप देखेंगे ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, और ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर जो हिस्सा है वो कैसा हैप्लॉइड है, और नीचे वाला जो हिस्सा है जो जाइगोट है, भ्रूण है और बीजाणु द्विविद या आप कह सकते हो स्पोरोफाइट है, तो ये कैसा है, द्विगुणित है। तो ये कौन सी साइकिल हो गई, डिप्लोहैप्लॉन्टिक साइकिल होगी। कैसी, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, यानी इसमें डिप्लॉइड भी है और हैप्लॉइड भी है। ओके, डिप्लॉइड कौन सा है, डिप्लॉइड है यहाँ पर स्पोरोफाइट बीजाणुद्विद, और यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो इसे हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल देते हैं। और जो ब्रायोफाइट होता है ये 3 क्लास में बटा है, एक तो है हिपेटेकोप्सिडा और दूसरा है एंथेस्रोप्सिडा और तीसरा जो है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो ये 3 क्लास में बटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला क्लास देखने वाले हैं। पहला क्लास कौन सा है, हेपेटोकोप्सिडा, जिसे हम लिवर बर्ड भी बोल देते हैं। लिवर बर्ड का जो यहाँ पर जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। लिवर बर्ड की ये लाइफ साइकिल होती है, स्पोर से डायरेक्ट अंकुरण होता है, ठीक है, स्पोर का, और डायरेक्ट इगुमोकोद्विद बन जाता है। तो ये लिवर बर्ड की लाइफ साइकिल हो गई है, यानी इसे हम हेपेटोकोप्सिडा भी बोल देते हैं। ठीक है, लीवर बर्ड हम इसे इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखें तो लीवर के आकार का होता है, जैसे रिक्सिया मार्केंसिया। ठीक है, रिक्सिया मार्केंसिया भी कैसा है, लीवर बर्ड है। और ये लीवर बर्ड कैसा होता है, इसमें ये वाले जो पादप होते हैं इसमें जड़ तना पत्ती में विभेदित हम इसे नहीं कर सकते हैं, जड़ तना पत्ती में इसे हम विभेदित नहीं कर सकते हैं। इसमें रिचुजॉइड्स पाया जाता है जो कि मूल के आकार का होता है। एक कोश के अशाकित होता है, एक कोश के रिचुजॉइड्स होता है, और कैसा होता है, अशाकित। कोई भी शाखा इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें स्केल पाया जाता है, स्केल जो मछलियों के ऊपर होता है। ठीक है, मछलियों के ऊपर जो कवरिंग करे रहता है उसे हम स्केल बोलते हैं। इसी प्रकार से लीवर बर्ड में भी स्केल होता है जो कि बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट पर निर्भर है, यानी जो बीजाणु द्विविद होता है वो युग्मकोद्विद पर निर्भर रहता है। जो यहाँ पर बीजाणु द्विविद होता है वो युग्मकोद्विद पर निर्भर रहता है, यानी युग्मकोद्विद जब तक यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक यहाँ पर नहीं आएंगे जब तक स्पोरोफाइट नहीं बन सकता। इसीलिए जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो ये बात जान चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं, वही अभी हम देखेंगे जो भी हम देख रहे थे कि स्पोरोफाइट जो होता है वो फूड सीटा कैप्सूल में बटा हुआ होता है। ओके, यहाँ पर एक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो लिवर बर्ड होता है इसमें एक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन होता है। किस प्रकार से, खंडन के द्वारा, यानी जो मुख्य भाग होता है वो छोटे छोटे भागों में टूटकर प्रत्येक भाग नए पौधे को जन्म दे देता है। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जेमा के द्वारा भी जेमा के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जेमा कैसा होता है, हरा रंग इसका होता है जेमा का, बहुकोशिकीय कलिका जैसी रचना इसमें होती है। ठीक है, और जेमा का जो निर्माण होता है वो जेमा कप के द्वारा होता है। इस प्रकार का ये थैलस है, इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये जेमा कप है, और इसके ऊपर जो आप देख पाए होंगे गोल गोल ये क्या है, जेमा है। ठीक है, इस जेमा के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी आपको बता दिया है लिवर बर्ड में किस प्रकार से होता है, यानी इसमें एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल कौन सा होता है, एंथेडिया होता है, और जो फीमेल होती है वो आर्किगोनिया होती है, वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसमें और एक क्या होता है, एक लिंगाश्रय होता है, द्विलिंगाश्रय होता है। एक लिंगाश्रय जो होता है, एक लिंगाश्रय में क्या होता है कि जो नर और मादा युग्मक होते हैं वो अलग अलग प्लांट पर होते हैं, अलग अलग प्लांट पर नर तथा मादा उपस्थित होते हैं। और द्विलिंगाश्रय यानी एक ही प्लांट पर नर तथा मादा उपस्थित होते हैं। द्विलिंगाश्रय का मतलब एक ही प्लांट पर दोनों उपस्थित होते हैं, नर और मादा। और एक लिंगाश्रय में सिर्फ अलग अलग प्लांट पर नर तथा मादा उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये बात हम जान चुके हैं।
अगला यहाँ पर हम देखने वाले हैं ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को मॉस भी बोल देते हैं, यानी काई जिसे हम बोलते हैं। तो प्लांट में मूल, तना, पत्ती जैसी रचनाएं आपको दिखाई यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया है। तो प्लांट में क्या होता है, मूल, तना, पत्ती जैसी रचना आपको दिखाई देती है। यहाँ पर पत्ती जो होती है, पत्ती जैसी जो रचना होती है वो मुख्य लक्षण है, यानी इसमें पत्ती जरूर से जरूर दिखाई देती है। तो ये मुख्य लक्षण होता है मॉसिस का, यानी आप कह सकते हो काई का। और इसमें कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वो किस प्रकार से होता है, खंडन के द्वारा, यानी कोई भाग टूट जाता है और नया पौधा बन जाता है। देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ये बना है। ये क्या है, रिचुजॉइड से। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये गेमेटोफाइट है, युग्मकोद्भिद, ये कैप्सूल है, ये सीटा है, ये फूट है। ठीक है, फूट मतलब पैर नीचे की तरफ। ठीक है, तो फूट है, ये सीटा है, ये कैप्सूल है। और ये ऊपर वाला पार्ट होता है स्पोरोफाइट कहलाता है, ये नीचे वाला पार्ट होता है युग्मकोद्भिद, ये गेमेटोफाइट कहलाता है। और अगला यहाँ पर देखने वाले हैं, अगला जो क्लास है एंथियोसिनोप्सिडा। एंथियोसिनोप्सिडा जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो चपटी होती है, चपटा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रिचिडॉइड्स होते हैं इसमें रिचिडॉइड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं, यानी एक कोशिका होती है इसके अंदर और ये अशाखित होते हैं, कोई शाखा इसके अंदर नहीं होती है। और स्पोरोफाइट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। उसमें केवल क्या होता है, फूट व कैप्सूल होता है। क्या होता है, फूट और कैप्सूल होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लें। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, ब्रायोफाइट अच्छी तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए तो है ही है इम्पोर्टेंट। जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, कोई टेंशन लेना है, पूरा का पूरा अच्छी तरह से है। ओके, यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, तो जो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।